और अब बात पेगासस जासूसी कांड की कर लेते हैं। जासूसी कांड को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने इस मामले की जांच की मांग की और सरकार पर जासूसी में शामिल होने का आरोप लगाया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज भी इस मामले पर बयान दे सकते हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के नाम सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। वहीं राज्यसभा में भी कई पार्टियों के सांसदों ने नोटिस दिया है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि ये जासूसी का मामला बड़ा होता जा रहा है। हालांकि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इसको विपक्ष की साजिश भी करार दिया जा रहा है। और पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष का रुख नर्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है और कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल सरकार पर खुद को ही क्लीन चिट देने का आरोप उन्होंने लगाया है। इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का even an iota of link is there in that. But in spite of that, if they want to raise through a proper procedure, through a proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. IT minister has made it already. अगर सरकार का लिंक नहीं तो डर काहे का? सीधा सा NSO ने और पेगासस ने भी कहा है कि हम तो सॉफ्टवेयर सरकार को देते हैं, फिर वो मिसयूज करे यूज करे है वो हमारा डोमाइन नहीं है। ये साफ है। हम 2 सवाल चाहते हैं कि क्या सरकार ने खरीदा था? हाँ, तो उसका मिसयूज हुआ कि नहीं, जांच हो। अगर ना तो इलीगली ये सॉफ्टवेयर कौन यूज कर रहा था देश में? और वहीं इस मामले पर आपके सांसद संजय सिंह ने मामले पर तुरंत जांच की मांग की है। संजय सिंह ने टैपिंग कांड में शामिल हुए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से भी पूछताछ की मांग की। सर, आपने भी नोटिस दिया था जासूसी कांड पे कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा हो, लेकिन सरकार कह रही है कि कोई लिंक ही नहीं है इसमें। आप मुझे बताइए, देश के तमाम उन पत्रकारों का जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, उनका फोन कोई बाहर की कंपनी क्यों हैक करेगी? राफेल डील में फैसला मिलता है, क्लीन चिट मिलती है सरकार को नवंबर 2019 में। अप्रैल में जिस महिला ने रंजन गोगोई के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, उस महिला का फोन हैक हुआ है। तो रंजन गोगोई को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको ब्लैकमेल किया गया है क्या, क्योंकि एक बड़े भ्रष्टाचार में उन्होंने क्लीन चिट दिया है। तो सीधा सीधा इंटरेस्ट इसमें कई लोगों से गवर्नमेंट का जुड़ा है, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं। और पेगासस का क्या कहना है? वो कंपनी कहती है हम सिर्फ सरकारों के साथ डील करते हैं। तो अगर सिर्फ सरकारों के साथ डील करते हैं तो इनकी क्या डील पेगासस के साथ हुई है, ये इनको बताना चाहिए। देश के चीफ जस्टिस के स्टाफ का फोन हैक हो रहा है, देश के तमाम बड़े पत्रकारों का फोन हैक हो रहा है, देश के तमाम नेताओं का फोन हैक हो रहा है, अपने सरकार के मंत्री का फोन हैक करा रहे हो आप। ये मामला नहीं है। स्मृति ईरानी के स्टाफ का फोन हैक हो रहा है, प्रहलाद पटेल के स्टाफ का फोन हैक हो रहा है। ये मामला ही नहीं है सरकार के लिए। तो क्या आप फिर अगर पहले दिन से ही बगैर किसी जांच के अपने आप को आप क्लीन चिट दे ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा इस पूरे मामले को दबाने और छिपाने की है, क्योंकि गुनाह सरकार ने किया है। और इसी खबर पर डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन संजीव, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। विपक्ष ये कहता है कि तमाम वो बड़े पत्रकार और साथ ही विपक्ष के नेता, जिसमें अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, राहुल गांधी का भी नाम इसमें शामिल है, अभिषेक बनर्जी का भी नाम शामिल है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकार अपने ही मंत्रियों की जासूसी क्यों कराएगी, अगर सरकार पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार जाने या फिर वो लोग जो कि इस मामले में संबद्ध हैं, लेकिन विपक्ष की तर्कश में एक और तीर तो ऐड हो ही गया है। देखिए, महंगाई या किसान, इस तरह के मुद्दे तो थे ही, और साथ ही साथ अब ये जासूसी कंट्रोवर्सी है। कल जो बयान दिया गया था वो बयान क्या काफ़ी था?
इस बात को लेकर के सवाल उठे थे और आईटी मंत्री ने आज राज्यसभा में बयान देने की बात कही थी, लेकिन वो बयान अभी तक हो नहीं पाया है। कहा यह जा रहा है कि 2 बजे ये बयान हो सकता है, लेकिन फिलवक्त ये तय ज़रूर हो गया है कि राज्यसभा में थोड़ी कार्रवाई हो और वो ये कि कोविड के ऊपर एक चर्चा हो। देखिए, मुद्दा कोविड का जाहिर है वो जासूसी या किसी भी इस तरह के मुद्दे से बड़ा है और इस पर सहमति बनी है और इस पर चर्चा के लिए सभी दल तैयार हैं। लेकिन इससे इतर अगर हम राज्यसभा में तैयार हैं लोग, लेकिन लोकसभा की स्थिति देखें तो लोकसभा में ज़रा भी कोई एका बन रहा हो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में इस मुद्दे को लेकर, ऐसा नहीं है। और हर बार जब भी सदन लगा है और कल से हम ये देख रहे हैं, तब से टकराव की स्थिति हो जाती है और विपक्ष कह रहा है आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी गठित करिए और उस पर ये जांच हो। अब जांच की बात से सरकार पीछे हट रही है, देखना पड़ेगा कि ये आखिरकार बीच का रास्ता क्या निकलता है। जी ओके, मैं लौटती हूँ। कुमार गौरव, सरकार की तरफ से क्या इनपुट है? क्या सरकार स्वतंत्र जांच के लिए तैयार है? क्या सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है? क्या चल रहा है इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से कल जो सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया गया था लोकसभा में, उसके बाद आज राज्यसभा में भी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान होना है। हो सकता है आज दोपहर बाद 2 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही हो, कोरोना पर चर्चा के बीच, उस पर भी उनका बयान आए। देखिए, एक बात साफ है, सरकार कह रही है कि यहाँ कोई लिंक ही नहीं है, इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है, इसलिए जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता। कुल मिलाकर मामला वहीं फंसता है कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार अगर जांच के लिए तैयार होगी तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि कमजोरी सरकार की तरफ से है और कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार में ये उम्मीद करना बेमानी हो जाती है, चूंकि तमाम मामले देखे गए हैं। सरकार अगर अड़ जाती है तो अड़ जाती है, भले ही उसका परिणाम जो भी हो, सदन चले ना चले, ये इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुमार गौरव, 1 मिनट रोकना चाहूंगी। अधीर रंजन चौधरी कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सत्ता उनका अधिकार है, कोई नहीं। और इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, हम अगर इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें तो हम बिना मुद्दा क्या कोई बात करते हैं? आप ये कह सकते कि हिंदुस्तान में महंगाई कोई मुद्दा नहीं, हिंदुस्तान में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की जो बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं। 500 किसान का शहादत हो चुके हैं। किसान सालों भर, लगभग साल भर हमारे आंदोलन में दिन आपको जान गंवाते हैं, आंदोलन जारी रखे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के लिए तो मुद्दा होते हैं कॉरपोरेट वाले, उनके लिए मोदी जी के जरूर मुद्दा होते हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहे हैं, उसके लिए काफी बिल भी ला चुके हैं। तो ये तो मुद्दा छोड़कर और क्या मुद्दा है? हमारे मुद्दा है। देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से लगातार मोदी सरकार को जासूसी सरकार कहा जा रहा है। कुमार गौरव, अपनी बात कंप्लीट कीजिए अब। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक चीज आप मान कर चलिए कि सरकार इतनी आसानी से इस पर जांच के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि अगर जांच के लिए तैयार होती है तो इसमें भी कहीं ना कहीं दिखेगा कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ कमजोरी हुई है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है और जो कंपनी की बात है, उसका सीधा कहना है कि वो सरकारों को ही इस तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बार आप जांच के लिए तैयार होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कमजोरी और गलती दिखेगी कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है। चूंकि कंपनी के बयानों को ले लो और सरकार के बयानों को ले लो, तो इससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार बिल्कुल तैयार नहीं होगी इस चीज पे कि वो इसे कहीं ये प्रूव करना चाहे कि ये विपक्ष की बातों में आ जाए और प्रूव हो जाए कि उसकी तरफ से गलती हुई है। इस पर सरकार का कदम पीछे नहीं हटेगा। हालांकि हाँ, ये बात जरूर है कि फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज और मंत्री लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपोजिशन को इस चीज से हटाकर दूसरे जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करके, विपक्ष का भी जो अपनी एक मांग है कि कई सारे मुद्दे हैं, कुछ बाकी इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजों पे वो चर्चा के लिए तैयार हो जाए और सदन चले। ये कोशिश एक सरकार और बीजेपी की तरफ से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक जांच की बात है, फिलहाल तो मानकर नहीं चलिए कि इस पर कोई जांच होने जा रही है। सरकार तैयार नहीं है जांच के लिए, बात साफ कर दी गई है। संजीव त्रिवेदी, ये जो इजरायली कंपनी है, ये पेगासस स्पाईवेयर प्राइवेट संस्थानों को नहीं देती है, सरकार से ही डील होती है, चाहे किसी भी देश की हो। तो अब ऐसे में अगर जांच होगी तो बात आगे भी बढ़ेगी, दूर तलक भी जाएगी। अब सरकार इधर अड़ गई है, क्या अब आपको समझ में आ रहा है, क्या दबाव काम आएगा या फिर कृषि कानून की तरह सरकार अड़ गई तो अड़ गई?
देखिए, पूरे मसले पर पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने कल एक ट्वीट किया था और बड़ा सीधा एक प्रश्न किया था सरकार से। बयान आ चुका था आईटी मिनिस्टर का और चिदम्बरम का ये पूछना था कि बस इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या पेगासस के सॉफ्टवेयर को भारत ने खरीदा या नहीं। और अगर इसका जवाब सरकार देती है तो फिर जाहिर है, जैसा आप कह रही हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए, भारतीय पत्रकारों की जासूसी कोई दूसरा देश क्यों करवाएगा, ये बार बार विपक्ष कह रहा है, इस प्रश्न को उठा रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि जांच से चीजें निकलेंगी, लेकिन क्या सरकार जांच के लिए तैयार होगी, संभावना इस बात की कतई नहीं लगती है। तो ऐसे में गतिरोध बनी हुई है, एक गतिरोध की स्थिति है। सिर्फ 19 सिटिंग हैं विपनेश, 19 सिटिंग हैं जो कि मानसून सत्र में है और 19 सीटिंग में 2 सीटिंग्स तो आप समझिए निकल गई, कल और आज का दिन तो निकल गया। अब ऐसे में देखना है कि जो 31 विषय लेकर के सरकार आई है उनका क्या होगा। क्या महंगाई के मुद्दे पर बहस नहीं होगी, क्या वो भी जासूसी की भेंट चढ़ जाएगी, या फिर किसान का सवाल, क्योंकि 22 तारीख से किसान भी संसद पहुंच करके यहां डेरा डालने की बाहर में कोशिश करेंगे, क्या उस मुद्दे पर बहस नहीं होगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लग रहा है कि हॉस्टेज हो गए जासूसी के मुद्दे के, और ऐसे में जाहिर है कोई न कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर होगी। जी चलिए संजीव, देखते हैं बीच का रास्ता क्या होगा। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि सरकार ये कह रही है कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है ताकि जो विकास की बात हम कर सके वो जनता तक ना पहुंच पाए। सदन में हंगामे को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर ही आरोप मढ़ दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को सदन में बोलने से रोका जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री और समूचा सत्ता पक्ष कहता है कि आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, सदन को बाधित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हम नकारात्मक कर रहे हैं तो सकारात्मक क्या है? क्या देश के किसान को इस तरह से अपमानित करना सकारात्मक राजनीति है? क्या डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों को आसमान में चढ़ाकर हर देश के नागरिक के घर का बजट बिगाड़ना सकारात्मक राजनीति है? क्या फ़ोन टैपिंग के माध्यम से पत्रकारों का, जुडिशरी का, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का फ़ोन टैप कराकर देश के नागरिक के अपने राइट्स को छीनना सकारात्मक राजनीति है? तो आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष हमलावर है और ये जासूसी का पूरा मामला, क्योंकि सरकार ये कहती है कि नकारात्मक राजनीति विपक्ष कर रहा है, तो विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई हथियार हैं विपक्ष के पास इस बार। महंगाई का मुद्दा है, कृषि कानूनों का मुद्दा है, किसानों की समस्याएं हैं और अब ये जासूसी का नया कांड भी सामने आ गया है। अब ऐसे में उम्मीद कम ही नजर आ रही है, संकेत कम ही नजर आ रहे हैं कि एक दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से ये मॉनसून सेशन चल पाएगा। 2 दिन हंगामे में निकल गए, बाकी के दिन भी बचे हुए ऐसे ही लग रहे हैं कि हंगामे में जाएंगे और इसका भी कोई नतीजा नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।